कुछ ऐसे सिलसिले भी चले जिंदगी के साथ, कड़ियां मिली जो उनसे तो जंजीर बन गए। क्या घुसपैठियों को ढूंढने का एकमात्र तरीका केवल एसआईआर ही हो सकता है? अपहरण, डराना, धमकाना, फॉर्म नहीं भरने देना, गुंडागर्दी, ये लोकतंत्र में जायज है क्या? जहां विरोधक ही नहीं वहां लोकतंत्र हो सकता है क्या? सर, चुनाव में पैसे खुलेआम मतदारों को बांटे जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में सत्ताधारी पार्टियां सबसे आगे है या नहीं, आपको दिख रहा है या नहीं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। वो करोड़ों महिलाएं जिनके खाते में 10,000 रुपए चुनाव के दौरान आए हैं, वो वोट किसको देंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सर, चुनाव फ्री एंड फेयर हो, क्या आप ये चाहते हैं या आप इतिहास में ही अटके रहोगे? नो, प्लीज। माननीय सदस्यगण, आपकी अनुमति से माननीय फौजिया खान जी को कुछ एजेंसी है जाना है, उन्हें बोलने की अनुमति मैं दे रहा हूं। माननीय फौजिया खान, प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। Yes, I did. सभापति महोदय, Yes. अभी बहुत ही जोरदार भाषण मेघवाल जी का सुना। मुझे इस पर एक बात याद आई, इन्होंने एक शेर पढ़ा, मुझे भी एक शेर याद आया सभापति महोदय कि जो उदाहरण इन्होंने इतिहास के दिए हैं, इतिहास के उदाहरण तो देते हैं लेकिन प्रेरणा भी वहीं से लेने की कोशिश करते हैं। सर, तो मैं एक शेर पढ़ूंगी। कुछ ऐसे सिलसिले भी चले जिंदगी के साथ, मीर तकी मीर का शेर है। कुछ ऐसे सिलसिले भी चले जिंदगी के साथ, कड़ियां मिली जो उनसे तो जंजीर बन गए। कड़ियां मिली जो उनसे तो जंजीर बन गए। तो वो जंजीर आज भी चल रही है सभापति महोदय, जिसके इल्जाम आपने लगाए हैं। मैं 10 प्रश्न यहाँ पूछना चाहती हूँ सरकार से और अपेक्षित करती हूँ कि ये 10 प्रश्नों का उत्तर मुझे मिले। नंबर 1, जो जमीनी स्तर पर सबको दिख रहा है वो सरकार या चुनाव आयोग को भी दिख रहा है क्या? नंबर 2, क्या घुसपैठियों को ढूंढने का एकमात्र तरीका केवल एसआईआर ही हो सकता है? अगर वोटर्स लिस्ट में घुसपैठियों के नाम कभी भूतकाल में सर डाले गए हों तो वो किसने डाले, किसके हाथों से डाले गए हैं? सरकारी अधिकारियों के। अब एसआईआर जो हो रहा है वो ही कर्मचारी एसआईआर कर रहे हैं या कोई और पवित्र यंत्रणा एसआईआर करने जा रही है? ये मेरा सवाल है सर। नंबर 3 सवाल, महाराष्ट्र में हाल ही में हुए म्युनिसिपल जो चुनाव हुए उसमें दादर नगर हवेली में 80% सीट ये बीजेपी के नगर सेवक बिन विरोध चुन के आए सर, और उसके बाद 100 सीटों पर बीजेपी के नगर सेवक बिन विरोध महाराष्ट्र भर में चुन के आए। इसके पीछे की कहानी सर महाराष्ट्र में आज तक जो कभी नहीं देखी गई थी, अपहरण, डराना, धमकाना, फॉर्म नहीं भरने देना, गुंडागर्दी, ये लोकतंत्र में जायज है क्या? क्या जहां विरोधक ही नहीं वहां लोकतंत्र हो सकता है क्या? ये मेरा सवाल है सर। सर, चुनाव में पैसे खुलेआम मतदारों को बांटे जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में सत्ताधारी पार्टियां सबसे आगे है या नहीं, आपको दिख रहा है या नहीं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। सर, एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है मेरा, 5वां प्रश्न। मैंने इससे पहले अपने आयुष्य में 10 करोड़ रुपए कभी नहीं देखे हैं, आपने देखे हैं क्या? अगर नहीं, और चुनाव के एक दिन पहले आपके बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए अगर आ जाते हैं सरकार की एक पुरानी योजना के तहत, आप वोट किसको देंगे? तो वो महिलाएं, वो करोड़ों महिलाएं जिनके खाते में 10,000 रुपए चुनाव के दौरान आए हैं, वो वोट किसको देंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर। नंबर 6 सवाल, क्या 1,80,000 जीविका दीदी ये सरकार के लाखों रुपए का लाभ जिन्हें मिला है सर, उन्होंने पोलिंग बूथ पे ड्यूटी करना चाहिए क्या? सर, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में ही बात कर रही हूँ। क्या कोई सच्चा प्रामाणिक गरीब समाज सेवक आज चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकता है या गरीब के लिए अब ये रास्ता नॉन रीचेबल हो गया है? सर, ये मेरा सवाल है। चुनाव फ्री एंड फेयर हो, क्या आप ये चाहते हैं या आप इतिहास में ही अटके रहोगे? क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के विषय पर एक जेपीसी बनाई जाएगी
जो एक अच्छे लेजिस्लेशन का स्वरूप लेकर यहाँ संसद में हमारे सामने आएंगे, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी स्वरूप देंगे? सर, आखिरी सवाल, 10वां सवाल, मेरा आखिरी सवाल है। मेघवाल जी ने ही कहा कि ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक ये रिफॉर्म आया है। सर, महिलाओं का मजाक है ये विधेयक। कब लागू होगा? सेंसस कब होगा? डिलिमिटेशन कब होगा? और कब हमें देखने को मिलेगा? धन्यवाद। ये भी तो आप जवाब दे दीजिए सर। धन्यवाद। महिलाओं को फौजिया इस खान जी। देश के धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्रीमती सागरिका घोष जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।